आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम क़मर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 आदतें जिस किसी में हो वो खालिस मुनाफिक है, और जिस किसी में इन चारों में से एक आदत हो तो वो भी नफाकी है, जब तक उसे न छोड़ दिया जाए। वो ये है, जब उसे अमीन बनाया जाए तो अमानत में खयानत करे और बात करते वक्त झूठ बोलता रहे, और जब किसी से अहद करे तो उसको पूरा न करे, और जब किसी से लड़े तो गालियों पर उतर आए। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शाहीनबाग निजामाबाद का अख्तिताम, एहतजाज से मुअय्यना मुद्दत तक दस्तबरदारी। पुलिस और ख्वातीन में माहिदा। कोरोना वायरस का खौफ शाहीनबाग के अख्तिताम का सबब बना। CANRC और इंतजार पर अमलावरियों ने रियासती असम्बली में करारदाद की मंजूरी। सदर जिला मजलिस और कारपोरेट्स का वालाना मकदम। रियासती वज़ीर KCR के अलावा बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर। बोधन TRS कायद पर जालसाजी का संगीन इल्जाम। एक ज़ईफ खातून ने बताया कि ये कायद अराजी पर काबिज हो चुका है। पुलिस में शिकायत भी बेसबूत साबित रही। आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। आंगनबाड़ी सेंटरों को भी तातीलात दी जाए, कोरोना वायरस से बच्चे और हामिला खातून भी मुतासिर हो सकते हैं। हुकूमत और हुकाम की 5 गलती सुधारने CPM कायद का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। साबिक़ MP के कविता की दोबारा सरगर्म वापसी व इदाराजात मुकामी के ज़िम्मे में जिले से TRS की MLC के लिए उम्मीदवार होंगी। आदाद व शुमार के लिहाज से इनकी जीत यकीनी मानी जा रही है। कविता की वापसी पर इनके हामी में जबरदस्त जश्न का माहौल बना हुआ है। साबिक़ रुकन पार्लिमान और जिले की ताकतवर तरीन TRS कायद कलवा कुंडला कविता की सरगर्म सियासत में दोबारा वापसी हुई है। तमाम TRS हल्कों ने इनका वालेहाना खैर मकदम किया। पार्लिमानी इंतखाबात के बाद साबिक़ MP के कविता बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और उन्होंने तकरीबन निजामाबाद से दूरी इख्तियार कर रखी थी, मगर रियासती वज़ीर KCR ने उन्हें MLC इदाराजात मुकामी के लिए TRS का उम्मीदवार बनाकर उनको एक बार फिर निजामाबाद रवाना किया है, और तवक्को के ऐन मुताबिक जिले की आवाम ने इनका वालेहाना इस्तकबाल किया। आज उन्होंने जिले के अराकीन असम्बली के हमरा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर इनके हमरा रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा अराकीन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मोहम्मद शकील आमिर और जीवन रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। जिले में इदाराजात मुकामी में TRS के अराकीन की तादाद बहुत ज्यादा है, लिहाजा कलवा कुंडला कविता की कामयाबी 100% यकीनी मानी जा रही है। इस तरह वो जिले की सियासत में एक बार फिर सरगर्म हो जाएंगी और उनके हामियों के हल्के में जश्न का माहौल बना हुआ है। जालसाजी धोखाधड़ी के संगीन इल्जामात। TRS बोधन का एक बड़ा कायद इल्जामात के घेरे में। इन पर इल्जाम है कि वह खातून की कीमती अराजी को दूसरी खातून की फोटो लगाकर जाली रजिस्ट्री करवा ली है। खातून और उनके बेटों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और कोई मुनासिब कार्रवाई न होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले का इंकशाफ किया। प्रेस क्लब निजामाबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए मोहम्मद अनवर और उनकी वालिदा और दीगर भाइयों ने बताया कि शकरनगर में इनकी करीब 500 गज अराजी मौजूद है, जिस पर एक TRS के मारूफ कायद ने कब्जा कर लिया है, बल्कि उसने जाली दस्तावेजात भी बना लिए हैं और नकली रजिस्ट्री भी करवा ली है। अनवर ने बताया कि इनके वालिद के नाम पर फैक्ट्री का क्वार्टर और अराजी मंजूरा थी, जो कि वालिद की वफात के बाद इनकी वालिदा के नाम मुंतकिल हुई थी। हालात का शिकार इस खानदान ने निजामाबाद में रिहाइश इख्तियार की। इनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक TRS के कायद ने जराजी पर कब्जा कर लिया और इनकी वालिदा के नाम पर किसी दूसरे खातून की फोटो चश्मा करते हुए जाली रजिस्ट्री करवा ली। इस सिलसिले में फैक्ट्री कोर कमेटी से शिकायत की गई, जिस पर कोर कमेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की हिदायत दी। मोहम्मद अनवर ने बताया कि उन्होंने बोधन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है, मगर चूंकि TRS कायद काफी असर रसूख रखने वाले हैं और इनके ताल्लुक से मालूम हुआ है कि वो काफी बाअसर कायद हैं, लिहाजा पुलिस की जानिब से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। मोहम्मद अनवर ने कहा कि वो लोग गरीब हैं और इंसाफ पर ही यकीन रखते हैं,
लिहाजा उन्होंने पुलिस के आला हुक्काम से अपील की कि वो जालसाजी के इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाएं और जालसाजी की तस्दीक होने पर इस टीआरएस के ताकतवर कायद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें इंसाफ फराहम करें। अच्छा, ये कोर्ट हमारे शहर के नाम का था, उन्होंने प्याटी में नौकरी कर रहे थे, उनका इंतकाल होगा, वो कोटर मुमताज़ बेगम के नाम से बोले तो मेरे नाम से करे, मेरे नाम से करे। मेरे बच्चे छोटे थे, मेरी बहुत तबीयत ख़राब होगी तो मेरे बच्चे निज़ामाबाद के दवाखाने में बिल्कुल ला लिए। मेरे बच्चे का इंतकाल होगा, कहा जाता कोटर बोल को हम परेशानी में थे। परसों गए तक बोले तो क्या है, मेरा कोटर तोड़ दे को अपने नाम पे कर लिया और डुप्लीकेट पेपरा बनाया, डुप्लीकेट औरत की फ़ोटो लगाया। ये जल्द से जल्द मेरी ज़मीन, मेरा प्लाट मेरे नाम से कर देना कमिश्नर साहब। हमारे को बहुत तकलीफ दे रहा, उन्हें बहुत गदर ऐसा काम कर रहा, उन्हें हमारे को सता रहा। कौन है, नाम क्या उसका? रज़ाक, टीआरएस का रज़ाक है। अगर TRT 130 जो NSC वाले अलॉटमेंट करे थे 130 नंबर TRT कोटर मुमताज़ बेगम से नाम से, रज़ाक बोले कोई TRS का लीडर कोई इलीगल पर्सन को लेकर आके मुमताज़ बेगम को लेकर आके एक मुमताज़ बेगम उनके रजिस्ट्री कराया। आफ्टर 1 मंथ के बाद उन्हें अपने पर ट्रांसफ़र करा लिया रज़ाक के ऊपर, तो रजिस्ट्री हुआ इलीगली। एक तो इलीगली मुमताज़ बेगम को लेकर आया, प्रूफ पूरे डेथ सर्टिफिकेट जो भी लेकर आया इलीगली, और कमेटी को बेवकूफ़ बनाया। ये असल मुमताज़ बेगम ये है जिसको अलॉटमेंट हुआ था, कहा था कि विडो NSF डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे, ये मदर है हमारे। रियासत तेलंगाना की असेंबली में सियाह कानून पर अमलावरी रोकने करारदाद की मंजूरी। सदर जिला मजलिस निजामाबाद एम फहीम ने इसका खैर मकदम किया और रियासती वज़ीर KCR बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि बाज़ लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस पर कतई तवज्जो न दी जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले निजामाबाद की जानिब से सहाफती इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए सदर जिला मजलिस एम फहीम ने तेलंगाना रियासती असेंबली में मंजूरा करारदाद का वालियाना खैर मकदम किया। उन्होंने बताया कि CAA, NRC और NPR को लेकर इसकी रियासत में अमलावरी को रोकने के लिए इस करारदाद को रियासती वज़ीर आला KCR ने मंजूर करवाया है। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला की कुशादा दिली की सताइश करता हूं और उनसे इज़हार तशक्कुर करना लाजमी समझता हूं, लिहाजा वो रियासती वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर करते हैं। एम फहीम ने कहा कि इस करारदाद की मंजूरी में सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की मौसर नुमाइंदगी भी इस करारदाद की मंजूरी का अहम मुहर्रिक थे। एम फहीम ने इन आला कायदीन से भी दिली इज़हार तशक्कुर किया। एम फहीम ने कहा कि सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की मौसर नुमाइंदगी भी इस करारदाद की मंजूरी के अहम मुहर्रिकात में शामिल हैं। एम फहीम ने इन आला मजलिसी कायदीन से भी दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि बाज़ हल्के इस करारदाद को लेकर मुख्तलिफ किस्म का गलत प्रोपेगेंडा करते आ रहे हैं, जिसकी वो मजम्मत करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि वो किसी किस्म के बहकावे में कतई ना आए और अपने दोस्तों को दोस्ती समझें, इन पर शुक्र व शुबात का इज़हार कतई ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना असेंबली में CAA, NRC, NRP के ताल्लुक से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो बहस की है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने असेंबली में इस बिल को नामंजूर करते हुए इसे रद्द किया गया और काबिल मुबारकबाद है जनाब KCR साहब, जिन्होंने अवाम के इस जज्बात को समझते हुए असेंबली में कल इस बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। हम मशकूर है KCR साहब के और साथ ही साथ हबीब मिल्लत और नकीब मिल्लत के, जिन्होंने पार्लियामेंट में भी इस बिल को जिस वक्त बिल पास हुआ था उसके सबसे पहले फाड़ दिया और अकबरुद्दीन अवैसी साहब के भी हम मशहूर हैं जिन्होंने तफसीली बहस के बाद इस बिल को रद्द किया। अब रही बात, कुछ लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि बिल की नौयत ऐसी है, ये 6 पेज की कापी है, इसमें तफसीली तौर पे नहीं आया। ये सब शकूक और शुबात जाहिर करने का वक्त नहीं है। हमें दोस्त को दोस्त बनाते हुए लेके चलना चाहिए। आज KCR तमाम ही माइनॉरिटी और दलितों के साथ जब उठ के खड़े हुए हैं, हमें भी उसकी तायद करते हुए उनका साथ देना है। पॉन टाकीज के करीब उसे जूस सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा शेखर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि जूस सेंटर के मालिक उजैर सिद्दीकी की वालिदा ने इस जूस सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि जायकादार मशरूबात के लिए इनकी खिदमत से इस्तेफादा किया जाए। मौसम में गर्मा के पेश नजर जूस की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
अवामी जरूरत को महसूस करते हुए उजैर सिद्दीकी ने पवन टाकीज के करीब वाक़ कॉम्प्लेक्स में उजैर जूस सेंटर का आगाज किया है। इस जूस सेंटर का कल मोहतरमा सैयदा अंजुम के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। मोहतरमा जूस सेंटर के मालिक उजैर सिद्दीकी की वालिदा हैं। मां के हाथों जूस सेंटर के इफ्तिताह को लोगों ने सताइश की नजर से देखा। इस इफ्तिताही तकरीब में मेयर बल्दिया निजामाबाद नीतू किरण के शौहर शेखर के अलावा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानान में कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी और अब्दुल कयूम नारी के अलावा दीगर शामिल थे। उजैर सिद्दीकी ने बताया कि इनके पास हम अक़साम के जूस दस्तियाब रहेंगे जो जायकादार होंगे। उन्होंने बताया कि जूस की तैयारी के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल की गई हैं, जो कि जायकादार मशरूबात की तैयारी में इंतहाई महारत रखते हैं। गर्मी से परेशान हाल अफराद के लिए जायकादार मशरूबात के लिए यह जूस सेंटर इंतहाई अहमियत का हामिल रहेगा। उजैर सिद्दीकी ने तमामी अहबाब से खिदमत का मौका देने की ख्वाहिश की। सीएए, एनआरसी और एनपीआर की रियासत में अमल आवरी रोकने करारदाद मंजूर की गई है, जिसका हम दिली खैर मकदम करते हैं। बोधन चेयरपर्सन तुम पद्मावती और दिगर का सहाफती इजलास से खिताब। उन्होंने रियासती बजट को भी शानदार और आवाम के मफाद में बताया और कहा कि रियासती वज़ीर आला तमाम तबकात और रियासत की तरक्की के लिए सरगर्म इक़दाम कर रहे हैं। बोधन में एमएलए कैंप ऑफिस पर चेयरपर्सन बोधन बल्दिया तुम पद्मावती और वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल के अलावा आबिद अली सूफी एडवोकेट ने सहाफती इजलास से खिताब किया। उन्होंने तेलंगाना असेंबली में सियाह ख़वानीन को रोकने के लिए मंजूरा करारदाद का वालियाना खैर मकदम किया और कहा कि रियासती वज़ीर आला हमेशा ही मुस्लिम तबके के लिए नरम गोशा रखते हैं और तशवीश का शिकार मुसलमानों को खौफ व खदशा से निजात दिलाने के लिए इस करारदाद को मंजूर करवाया है। इन कायदीन ने वज़ीर आला से दिली इज़हार तशक्कुर किया। साथ ही इन कायदीन ने कहा कि रियासती हुकूमत ने जो बजट को मुतारुफ करवाया है वो अवाम के मफाद में है और इससे रियासत की तरक्की की राहें हमवार होंगी और तमामी शोबाजात में इस्तेकाम पैदा होगा और अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। इन कायदीन ने कहा कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने भी इन सियाह क़वानीन के खिलाफ करारदाद की मंजूरी में अहम तरीन रूल अंजाम दिया है। వ్యతిరేకంగా ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి మేము స్వాగతిస్తున్నాము। దీనికి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము। మరియు మన తెలంగాణ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినారు కాబట్టి ఆ తెలంగాణ బడ్జెట్ అన్ని వర్గాల ప్రజలందరికీ జనరంజకంగా ఉంది। అన్ని రకాల ప్రజలు అంటే అన్ని వర్గాల ప్రజలకి అనుకూలంగా ఉంది। అందుకు ప్రత్యేకంగా మన కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపు। तेलंगाना असेंबली में जो एनआरसी के बारे में हम इसको नहीं लाएंगे यहाँ पर बोल के जो तेलंगाना असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया गया, हम तेलंगाना गवर्नमेंट के, केसीआर साहब के, तमाम मिनिस्टर्स के, तमाम एमएलएस के और जितने भी लोग नुमाइंदगी करे हैं ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम आज ये यहाँ से बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, सेक्युलर गवर्नमेंट है, हमेशा हम पूरे लोगों के साथ रहेंगे। हम सब एक हैं और एक साथ रहेंगे। ये एनसीआर एनपीआर के ख़िलाफ़ तेलंगाना असेंबली में जो करारदाद पास की गई उसके लिए हम सेकुलर चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का तमाम मुसलमाना ने तेलंगाना की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे वाहिद रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर साहब जो एक हरकियाती नौजवान कायद हैं जिन्होंने असम्बली में इस पर मुफस्सिल बहस करते हुए हुकूमत को ये बतलाया कि ये दस्तूर के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जिसको मद्देनज़र रखा गया है तमाम कौम को मसावत की बुनियाद पर जो सहूलतें दी गई हैं उसके ख़िलाफ़ ये करारदाद जाती है। लिहाजा तेलंगाना हुकूमत असम्बली में करारदाद कर चुकी है कि हम इसको तेलंगाना में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जिसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे रुकन असम्बली ने जीएसटी जो हाजी हजरात अपने हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं उनसे जीएसटी को खारिज करने के लिए जो नुमाइंदगी की है उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और उर्दू पोस्ट को 53/2017 नोटिफिकेशन की बुनियाद पे बेरोज़गार नौजवानों को
रोज़गार फराहम करने के लिए जो नुमाइंदगी करें उसका भी शुक्रिया अदा करते। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी, टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। CAA NRC और NPR की रियासत में अमलावरी रोकने के लिए करारदाद की असम्बली में मंजूरी अमल में लाई गई। मजलिसी कायदीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की जद्दोजहद ने रंग लाया और रियासती वज़ीर आला ने इनकी नुमाइंदगी पर असम्बली में करारदाद मंजूर करवाई। बोधन मजलिस ने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दरगाह हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन बुखारी पर चादर गुल पेश की। रियासत तेलंगाना में CAA NRC और NPR के ताल्लुक से अमलावरी न करने के लिए तेलंगाना असम्बली में करारदाद की मंजूरी अमल में आई है। 25 दिसंबर को सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने JIC कुल जमाती उलमा के साथ रियासती वज़ीर आला KCR से मुलाकात की थी और इनसे मुतालबा किया था कि रियासत में इन स्याह कवानीन की अमलावरी पर रोक लगाई जाए। इस तरह 16 मार्च को असम्बली में कायद मुखन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी, जिस पर रियासती वज़ीर आला KCR ने असम्बली में करारदाद पेश की जो कि मुत्तफिका आरा से मंजूर कर ली गई। इस करारदाद की मंजूरी पर मसरत का इजहार करते हुए सदर सिटी मजलिस बोधन मुशीर बाबा की क़यादत में मजलिसी कायदीन ने दरगाह हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह बुखारी पर हाजिरी दी और बसत अकीदत चादर गुल पेश की। इस मौके पर इनके हमरा मौलाना जहाँ मोहम्मद मशहूदी के अलावा मोतमद मजलिस एजाज खान और काउंसलर्स वली समीर, अल्ताफ अकील और अब्दुल बाकी मोहम्मद उमर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुशीर बाबा ने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में हमेशा ही मजलिस मुसलमानों के मसाइल की यकसुई के लिए संजीदा कोशिश करती आ रही है और मजलिस ने साबित कर दिया कि वो मुल्क में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। मुशीर बाबा ने कहा कि CAA NRC और NPR को लेकर मुस्लिम तबका तशवीश का शिकार था और चाहता था कि रियासत तेलंगाना में इन कवानीन पर अमलावरी रोकी जाए और मजलिस की क़यादत ने इस सिलसिले में अहम किरदार अदा किया और रियासत तेलंगाना में इन कवानीन पर अमलावरी रोकने के लिए करारदाद की मंजूरी अमल में लाई गई है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का शुक्रगुजार है कि कल 16 मार्च के दिन असम्बली में जो रेजोल्यूशन पास किया गया NRC, NPR और CAA के खिलाफ में, वो बहुत खुशी की बात है। 25 दिसंबर के दिन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उलमाओं के साथ मिलकर नुमाइंदगी की थी और इससे होने वाले नुकसान इंसानियत किस तरह से परेशान
इंसानियत पे किस तरह से जुल्म किया जाता, ये तमाम चीज़ों को केसीआर साहब को असद साहब ने समझाया था। केसीआर साहब ने उन चीज़ों को गौर करते हुए कल असम्बली में जो रेजोल्यूशन पास किए, ये तारीफ काबिल है और हम केसीआर साहब का शुक्रगुजार है कि उन्होंने इंसानियत को नज़र में रखते हुए जो इंसानों को परेशानी होने वाली है उसके ताल्लुक से ये जो काला कानून था उसके ऊपर पाबंदी लगाए। हम शुक्रगुजार है जनाब केसीआर साहब का। शुक्रिया। असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने मरकजी हुकूमत की कोशिश, बेरोजगारी और महंगाई मुल्क के संगीन मसाइल, मगर हुकूमत अवाम को उलझाने मुख्तलिफ क़वानीन को लागू कर रही है। वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से करारदाद की मंजूरी काबिल तहसीन इक़दाम है। वेलपुर के शेख मुनईम का खिताब। आरमूर में मुसलसिल भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। आर्मोड जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से सियाह क़वानीन, CAA, NRC और NPR के खिलाफ जंजीरी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। इस एहतजाज में वेलपुर, मागलूर और मामड़पल्ली की मुस्लिम कमेटियों के जिम्मेदारान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर वेलपुर मंडल जॉइंट एक्शन कमेटी के कायद शेख नईम ने रियासती असम्बली में इन सियाह क़वानीन पर अमलावरी के खिलाफ मंजूरा करारदाद का खैर मकदम किया और रियासती वज़ीर केसीआर से दिली इज़हार तशक्कुर किया, क्योंकि उन्होंने NPR जैसे कानून पर अमलावरी में रुकावट डाल दी है और तमामी तबकात को राहत फराहम की है। उन्होंने इन कवानीन को सियाह और दस्तूरी अक़दार के खिलाफ कवानीन करार दिया और मरकजी हुकूमत से इन कवानीन से फौरी दस्तबाजारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस कानून की आड़ में शहरियों से इनके वालिदैन की जाए पैदाइश और यौम पैदाइश के सर्टिफिकेट तलब किए जा रहे हैं, जबकि 80% से ज्यादा आबादी के पास ये सर्टिफिकेट्स मौजूद नहीं है और खास तौर पर कबायली तबकात ये चीजें फराहम करने से कासिर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत नए हरबों के जरिए अवाम को मुश्किलात का शिकार बना रही है, जबकि वो तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी आज के संगीन मसाइल हैं, मगर इस पर तवज्जो देने के लिए हुकूमत कतई तैयार नहीं है और अवाम की तवज्जो इन हसास मसाइल से हटाने के लिए ही लायानी कानून के जरिए अवाम को तशवीश और खौफ का शिकार बनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्तलिफ मंडल कमेटियों के सदूर मोहम्मद कादर, बाबू भाई, अब्दुल माजिद, मोहम्मद इमरान, मौलाना साबिर, अब्दुल मुखीद, मोहम्मद कलीम और वहीद के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। ये मरकजी हुकूमत जो काला कानून लाई, NPR, NRC और CAA, हम इसके खिलाफ जो है तो एहतजाज कर रहे हैं। भाई ये जो काला कानून है जो मुसलमानों के खिलाफ है और दलित और बहुजनों के खिलाफ है, जो बाप दादा के बर्थ सर्टिफिकेट पूछा जा रहा है, जो कल असम्बली के अंदर केसीआर साहब खुद कह रहे हैं कि भाई केसीआर साहब का खुद बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। जो दलित, जो जंगलों के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब अवाम हैं, उनके कहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट रहेंगे। भाई इतना सोच समझ नहीं है लोगों को कि भाई लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट पूछा जा रहा। यहाँ पे अवाम को जो है सो पीने का पानी सही नहीं है और जो है सो लोगों को नौकरियाँ नहीं है और नोटों के डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोग जो है सो खस्ता हालत में परेशान है। यहाँ पे किसी को नौकरियाँ नहीं है। भाई ऐसे बहुत से मसाइल है जो आम मुसलमानों को, आम लोगों। कोरोना वायरस के खदशात के तहत हंगामी हालात, रियासत तेलंगाना ने हंगामी इकदाम किए और स्कूलों, कॉलेजों, सिनेमाघरों और शॉपिंग मॉल्स को बंद करवा दिया, मगर आंगनबाड़ी सेंटर्स के ताल्लुक से कोई फैसला नहीं लिया गया, जबकि यहाँ कमसिन बच्चे और आमला खवातीन की आमदरफ्त रहती है। CPM कायद रमेश बाबू ने आंगनबाड़ी सेंटर्स बंद करने का मुतालबा किया। CPM कायद रमेश बाबू ने मुतालबा किया कि आंगनबाड़ी टीचर्स और स्कूलों को भी तातीलात का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस के खदशात के तहत हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है और रियासत के तमाम स्कूलों, कॉलेजों के अलावा सिनेमा टाकीज, शॉपिंग मॉल्स को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं और अवामी हुजूम के जमा होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन आंगनबाड़ी सेंटरों के ताल्लुक से कोई वजाहत मौजूद नहीं है। रमेश बाबू ने कहा कि इन आंगनबाड़ी सेंटरों पर बच्चों की कसीर तादाद में आमद व रफ्त रहती है और इसके अलावा हामिला ख़वातीन भी बड़ी तादाद में इस सेंटर पर आती जाती रहती हैं। इन हालात में इन बच्चों और हामिला ख़वातीन के अलावा आंगनबाड़ी सेंटर्स के मुलाजमीन और टीचर्स के लिए भी खतरात लाहक हो सकते हैं, लिहाजा फौरी तौर पर इन सेंटरों को बंद करवाने के अहकाम जारी किए जाएं। रमेश बाबू ने रियासती हुकूमत और जिलाई नज़्म-ओ-नस्क से मुतालबा किया कि वो हालात की हसासियत और संगीनी के पेश नज़र फौरी इन सेंटरों को बंद करने के अहकाम जारी करें, वरना इन हालात में समझा जाएगा कि इंतजामिया जानबूझकर बच्चों और ख़वातीन को खतरात का शिकार बना रहा है। దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించి
అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలను చేపడతా ఉన్నది. అందులో భాగంగానే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా సంస్థలని, సినిమా హాళ్ళని, అన్ని థియేటర్లని, అదే రకంగా పబ్లిక్ ప్లేస్లన్నింటిలో రద్దీని నివారించడం కోసం ఈరోజు బంద్ను ప్రకటించడం జరిగింది. అదే విద్యా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో మాత్రం వాటిని నిర్వహించాలి, ఉదయం 9 నుంచి 11:30 వరకు అనే పద్ధతుల్లో ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. ప్రతి అంగన్వాడీ కేంద్రంలో అనేక మంది చిన్నపిల్లలు, బాలింతలు, గర్భిణీ స్త్రీలు గుమిగూడేటువంటి ప్రాంతం. అక్కడ కూడా ఈ కరోనా ప్రబలించేటువంటి అవకాశం ఉన్నది. ఇది కనుక వ్యాప్తి చెందితే అనేక మందికి అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు పెరగడానికి అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యల్లో భాగంగా అంగన్వాడీ కేంద్రాలని కూడా బంద్ ప్రకటించాలని, ఎందుకంటే వీరి కూడా ఆరోగ్యాలే ఈరోజు పిల్లలకు కానీ అట్లాగే అంగన్వాడీ టీచర్లకు, ఆయాలకు కానీ ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే వీటిని కూడా ఈరోజు బంద్ను నిర్వహించాలని 31వ తేదీ వరకు ప్రకటించినటువంటి బంద్లో అంగన్వాడీ కేంద్రాలను కూడా చేర్చాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి शाहीनबाग निजामाबाद के एहतजाज का मशरूत इख्तिताम पुलिस और खवातीन की गफ्त व शनीद के बाद फैसला। खवातीन ने मशरूत तौर पर अपने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की। कोरोना वायरस की नजर शाहीनबाग को लगी और इस एहतजाज को रोकना पड़ा। एहतजाज को मौकूफ करने की वजह सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हंगामी हालात हैं। शाहीनबाग निजामाबाद को खत्म करवा दिया गया है। पुलिस ने रात देर गए इस गेम को खुलवा दिया, लेकिन उससे कबल तवील बातचीत की गई थी। एसीपी श्रीनिवास कुमार और एसएचओ वनटोन नंजीनेलो ने एहतजाजियों बिलखसूस खवातीन से खुलकर कई बार गुफ्तगू की और उनको समझा बुझाकर इस बात पर राजी कर लिया कि मशरूत मुद्दत के लिए इस कैंप को बंद कर दिया जाए, लेकिन पुलिस टेंट को खोल देने पर बजिद रही, जबकि खवातीन का इसरार था कि टेंट बदस्तूर बाकी रहेगा और 1 मार्च तक वो एहतजाज को मौकूफ रखेंगी। लेकिन पुलिस बजिद थी कि टेंट का खोला जाना इंतहाई लाजमी है। इस सिलसिले में एसीपी निजामाबाद श्रीनिवास कुमार एसएचओ अंजनेलो मुसलसिल गफ्त-ओ-शनीद में मसरूफ रहे और आखिरकार शाम के वक्त इस कैंप को खोल दिया गया और पुलिस के एक दस्ते को वहां मुतय्यन कर दिया गया है। खवातीन इस बात पर बजिद थी कि वो टेंट बाकी रखेंगी और अखराजात के लिए अपने जेवरात तक को फरोख्त कर देंगी, लेकिन कोरोना वायरस के खौफ खदशात को लेकर पुलिस इस बात को तस्लीम करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। आखिरकार 10 दिन की मशरूत मुद्दत पर बात तय पाई और टेंट खोल दिए गए और जहां पर शाहीनबाग के एहतजाज की सदाएं बुलंद होती आ रही थी, वहां अब मुकम्मिल सन्नाटे का माहौल बना हुआ है। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि महज कोरोना वायरस के खदशात को लेकर ही पुलिस और खवातीन में गफ्त-ओ-शनीद हुई थी और शाहीनबाग के एहतजाज से दस्तबरदारी मुअय्यना मुद्दत के लिए इख्तियार की गई है। लेकिन इस दरमियान बाज़ हल्के ये बात फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने सियासी आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि तेलंगाना असेंबली में CAA, NRC और NPR के ताल्लुक से करारदाद मंजूर की गई है और इसी वजह से शाहीनबाग का एहतजाज खत्म कर दिया गया है। ये बात हकीकत से बाइद है। ये एहतजाज सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस से पैदा होने वाले हंगामी हालात की वजह से मौकूफ किया गया है। इसको खत्म कहा जाना मुनासिब बात नहीं है। कोरोना वायरस के हंगामी हालात के इख्तिताम के बाद एहतजाज को जारी रखने पर खवातीन बजिद थी, जिस पर एसीपी निजामाबाद ने मुमकिना ताउन का तयक्कुन दिया और खवातीन के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। इस तरह 24 दिन तक कामयाबी के साथ जारी रहने वाले इस एहतजाज का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त वहाँ ठहरा हुआ हूँ जहाँ कल तक यहाँ शाहीनबाग था। शाहीनबाग जहाँ पर CAA, NRC और NPR को लेकर मर्द और ख़वातीन एहतजाज करते आ रहे थे। एहतजाज मुसलसिल 23 दिन तक जारी रहा। 23वें दिन पुलिस ने कोरोना वायरस का जो सो मामला बताते हुए इस कैंप को ख़त्म करने की ताकीद की, जिसके बाद इस कैंप को बमुश्किल ख़त्म किया गया है। यहाँ पर दूसरी बात ये भी सामने आई कि रियासती हुकूमत ने असम्बली में एक रेजोल्यूशन की मंजूरी अमल में लाई। इस करारदाद में इस बात की जो सो वजाहत की गई कि रियासती असम्बली ये ख्वाहिश करती है रियासती हुकूमत से कि NPR, NRC और CAA के ताल्लुक़ से कोई वाज़ेह अहकाम जारी करे और जो है सो इसको रोकने के लिए जो सो अहकाम जारी करे। इस सिलसिले में जो सो बातचीत अभी क्या होगी आगे चल के, लेकिन जो सो यहाँ पर कुछ हलकों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि NPR के ताल्लुक़ से करारदाद की मंजूरी के बाद इस एहतजाज को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है
कि कोरोना वायरस के मामले में हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हंगामी सूरत हाल के बाद जो है सो पुलिस ने इस बात का मुतालबा किया कि स्कीम को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अवामी जानों के जो सो तहफ़्फ़ुज़ का मामला है और जो सो कोरोना वायरस फैलने का खदशा लाग हो सकता है, लिहाजा मजमा जमा करना मुनासिब नहीं है। और पुलिस के शदीद इसरार के बाद एहतजाजियों ने मशरूत अंदाज में अपने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की, जिसके बाद यहाँ से टेंट खोला गया। हकीकत ये है कि ये टेंट जो खोला गया है सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना वायरस के खौफ की वजह से, जो पुलिस का इसरार था, पुलिस का जो दबाव था, उसके बाद इस कैंप को मशरूत तौर पर ख़त्म किया गया है। जबकि बल्कि ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सो करारदाद की वजह से इस एहतजाज को ख़त्म किया गया है। यहाँ पर कल तक रौनकें थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामाई हालात थे, लोग नारे लगा रहे थे, अपने गम गुस्से का इज़हार कर रहे थे, अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे थे। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा है और सिर्फ एक पुलिस का कैंप लगा हुआ है, जो आप देख सकते हैं पीछे जो सो पुलिस का कैंप लगा हुआ है। अब यहाँ पर सिर्फ पुलिस की निगरानी है और पुलिस के मुलाजिमीन बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें, कुछ आसार अभी भी बाकी है, जैसे कि लड़ियाँ गड़ी हुई हैं, वो टैंक रखा हुआ है जहाँ से पानी इस्तेमाल के लिए लिया जाता था और जो लेटरिन बाथरूम है लिया जाता था। तो ख़वातीन ने निज़ामाबाद के ACP जनाब श्रीनिवास कुमार साहब और जो सो SHO 1 टाउन इंजीनियर साहब से इसरार किया था कि उनको एहतजाज करने की दोबारा इजाज़त दी जाए, जिसके बाद उन्होंने मशरूत अंदाज में अपने एहतजाज को ख़त्म किया। तो यहाँ पर इस बात की वजाहत कर देना ज़रूरी समझा हूँ कि जो सो ये एहतजाज ख़त्म हुआ है तो कोरोना वायरस के खौफ से पुलिस का जो दबाव था, दबाव को कबूल करते हुए इस एहतजाज को ख़त्म किया गया है। लेकिन कल ही जो सो हमने नांदेड़ का दौरा किया था, नांदेड़ के जो सो एहतजाजी कैंप पे पहुँचे थे, वहाँ पर कलेक्टर ने वाज़े तौर पर अहकाम दिए कि जो सो कोरोना वायरस का ख़तरा लाक है, लिहाजा एहतजाज में ज़्यादा आदमियों को जमा न किया जाए। तो नांदेड़ में जो है सो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंतज़ामी कमेटी जो वहाँ के शाहीन बाग की जो सो निगरान है, उन्होंने वाज़े तौर पर अहकाम जारी कर दिए हैं कि कैंप में 25 आदमी से ज़्यादा नहीं बैठेंगे और 25 आदमी दूर दूर बैठेंगे और एक दूसरे के करीब नहीं रहेंगे और जो है सो एहतजाज बदस्तूर जारी रहेगा। कलेक्टर के अहकाम बंद करने की नहीं है, बल्कि एहतजाज को एहतियातन जितनी तदाबीर की जा सकती है, एहतियाती तदाबीर करते हुए एहतजाज को जारी रखा जा सकता है। लेकिन निज़ामाबाद में बसत इसरार इस एहतजाज को ख़त्म करवा दिया गया है। इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी, क्या मनसूबाबंदी थी, ये एक अलग बहस है। लेकिन आज निज़ामाबाद का शाहीन बाग बंद किया जा चुका है और यहाँ पर अब सन्नाटों का राज है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके पास सामने जो सो पेश करनी थी, लेकिन हकीकत ये है कि कोरोना वायरस की नज़र निज़ामाबाद शाहीन बाग को लग गई और शाहीन बाग यहाँ पर अब सन्नाटों में तब्दील हो गया है। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। शाहीन बाग निज़ामाबाद का अख्तिताम, एहतजाज से मुअय्यना मुद्दत तक दस्तबरदारी, पुलिस और ख़वातीन में माहिदा, कोरोना वायरस का खौफ शाहीन बाग के अख्तिताम का सबब बना। CA-NRC और NPR पर अमल आयोग ने रियासती असम्बली में करारदाद की मंजूरी, सदर जिला मजलिस और कारपोरेट्स का वालानाकाद मकदम। रियासती वज़ीर KCR के अलावा बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर। बोधन TRS कायद पर जालसाजी का संगीन इल्जाम, एक ज़ईफ खातून ने बताया कि ये कायद नाराजी पर काबिज हो चुका है। पुलिस में शिकायत भी बेसबूत साबित रही, आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। आंगनबाड़ी सेंटरों को भी तातीलात दी जाए, कोरोना वायरस से बच्चे और हामिला ख़वातीन भी मुतासिर हो सकते हैं। हुकूमत दर्जुल हुकाम की 5 गलती सुधारने CPM कायद का मुतालबा। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।